मेरी वफा को छोड़, तेरी वफा को क्या कहूं, तुझसा ही बेवफा खुदा करे तुझे मिले। हेलो, दिस इज शाद मोहम्मद खान, आपका दोस्त। आपके लिए छोटी छोटी सी कहानियां और मुहावरे लेकर आता हूं, और आप लोगों से गुजारिश है, इल्तिमास है, अगर आपको कोई बात आपके दिल को छू जाती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथियों, आज एक आपको बहुत अजीब और गरीब और बहुत छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक जंगल में पेड़ के ऊपर, एक दरख्त के ऊपर एक चिड़िया और चिड्डा रहा करते थे। उनके साथ उनके दो बच्चे थे। चिड्डा बहुत दूर दराज जा करके अनाज के दाने लेकर के आया करता था और चिड़िया को और बच्चों को खिलाया करता था। चिड़िया बहुत आराम से मौज मस्ती में रहा करती थी, लेकिन अक्सर चिड़िया उससे एक बात पूछती थी कि तुम इतनी दूर दूर जाते हो, भ्रमण करते हो पूरे इलाके का, कहीं तुम मुझको छोड़ के तो न जाओगे। वक्त गुजरता रहा। जब चिड़िया ने एक दिन बहुत ज्यादा उससे कहा कि तुम हमको छोड़ तो न दोगे, तो चिड्डा उसके प्यार में अंधा होकर अपने दोनों पर तोड़ दिए। कहने के बस अब तो तुमको यकीन है, अब तो मैं तुम्हारे लिए अनाज भी नहीं ला सकता, अब तो बेबस और मजबूर हूं। खैर, चिड़िया थोड़ा सा लेकर के आती और खुद खाती और अपने हस्बैंड को देती और बच्चों को देती, और इस तरह से दिन गुजरे। इत्तेफाक से 3 दिन ही गुजरे थे कि चिड़िया के ताने शुरू हो गए। कब तक घर में पड़े पड़े खाओगे, कब तक निखट्टुओं की तरह जिंदगी गुजारोगे। चिड्डा बहुत प्यार से उसकी बातें सुनता था, उसको जवाब नहीं देता था, क्योंकि उसके थोड़े थोड़े से पंख निकलना शुरू हो गए थे। इत्तेफाक से एक दिन बहुत तेज तूफान आया। चिड़िया अपने बच्चे के साथ उड़ान भरने लगी, तो चिड्डे ने कहा कि मैं कैसे उड़ूंगा। तो चिड़िया ने पलट कर देखा और उससे कहा, अच्छा तो फिर अपना ख्याल रखना, और ये कहकर बच्चे के साथ उड़ गई। कुछ दिनों के बाद जब तूफान थम गया, चिड़िया वापस आई तो चिड्डे की वहां पर लाश पड़ी हुई थी, और उस डाली पे टोंट से लिखा हुआ था, कम से कम मेरे पंख निकलने का तो इंतजार करती, तुमको अनाज भी मिल सकता था, जिंदगी की वो आसाइशें जो हम तुमको नहीं दे रहे थे पहले, वो भी तुमको वापस मिलती, लेकिन कम से कम हमको बीच राह में तो छोड़ के न जाती। लेकिन अब क्या हो सकता था, चिड्डा तो इस दुनिया से गुजर गया। लिहाजा मेरे दोस्तों, ये बहुत सीरियस कहानी हो जाएगी, आप बस अपनी मोहब्बत से नवाजिएगा और किसी को उतनी ही तकलीफ दीजिएगा जितनी आपके अंदर सहन करने की ताकत हो। जय हिंद, बहुत मोहब्बतों से नवाजिएगा।